गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्न पे। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं और इस पे अब तक मैं 7 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 8वां लेक्चर है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, यकीन मानो इस तरह का क्वेश्चन आपने 100% नहीं किया होगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यकीन ना आए तो वीडियो को पॉज करके देख लो, आपने किया होगा लेकिन इसके जैसा नहीं किया होगा। क्यों? देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि 2 कोण कट कर रहा है। अब 2 कोण कट कैसे करें? तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां देखो ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सिलेंडर बना दिया, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि इसको आपको समझने में आसानी आए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं। हाइट दी हुई है और डायमीटर। डायमीटर कितनी है इसकी? ये पूरा 14, ये 14 सेंटीमीटर, ओ 7 सेंटीमीटर। डायमीटर तो 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये पूरी हाइट है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? आगे देखो क्या कह रहा है। 2 इक्वल कोन्स कोनिकल होल ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, इस पे 2 कोण काट रहा है, तो 2 कोण कैसे काटेंगे? इस तरीके से। ध्यान से देखना, एक कोण ये है इस तरीके से और एक कोण यहां है इस तरीके से। आई बात समझ में? और इस कोण की ये कोण हो गया ऐसे और इधर ये कोण हो गया ऐसे। आया समझ में? इस तरीके से कोण निकाल दिए उसने। क्लियर है यहां तक? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये उसके बाहर हो रहा है इस तरीके से। आ गया समझ में यहां तक? अब इस तरीके से उसने 2 कोण काट दिए। कोण की डायमीटर दी हुई, कोण की रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों कोनों के वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी टास्क क्या थी? फिगर बनाना। सर फिगर कैसे बनाए? यही सबसे बड़ा टास्क था। मैंने इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन आपने कभी टच ही नहीं किया होगा। कि कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने बच्चों ने इस तरह का क्वेश्चन टच किया है, जरूर बताना ईमानदारी से। अब देखो करेंगे कैसे। हमें पता है कि सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए आपको क्या होता है। ये होता है पाई, कैपिटल ले रहा हूं, r²h। क्यों? क्योंकि सिलेंडर की रेडियस और हाइट अलग अलग है और कोण की अलग अलग है। और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोण ये क्या होता है? 1/3 पाई r² इस h। अब इसके स्मॉल ले लिए। क्यों? क्योंकि कोण है। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ये कैसे करेंगे? ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। आई बात समझ में? 2 क्यों किया हमने? ध्यान से समझना। 2 मैंने क्यों किया? क्यों? क्योंकि 2 कोण है। अब यहां पे वैल्यू रख दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई r² -2 इंटू 1/3 पाई स्मॉल r²h। आया समझ में? वैल्यू पुट करते हैं। देखो ध्यान से, क्लियर है? ऊपर का मिटा देता हूं। तो कितना है ये? पहले कॉमन क्या आ रहा है? पाई को बाहर निकाल दिया, r²। अब देखो ना ध्यान से, सिलेंडर की डायमीटर कितनी है? 7। तो रेडियस कितनी होगी? 7/2 और उसका स्क्वायर। तो मैं क्या लिख रहा हूं? 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 14 -2 इंटू 1/3। ध्यान से देखना, r², उसकी कितनी रेडियस है? 2.1। ठीक है, 2.1। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इंटू 2.1। तो रेडियस को ध्यान से देखो, 2.1 को मैं लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, ये हटा तो 21/10। क्यों किया मैंने? अभी आपको समझ में आएगा। तो 21/10 का होल स्क्वायर इंटू h कितना है उसका? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंटू 4। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये
कैलकुलेटिव है, लेकिन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं अब समझा देता हूँ। अब देखो, आप इसको अननेसेसरी खूब सोल्व करोगे और एट द एंड थक हार के परेशान होके कैलकुलेशन को गलत सलत कर दोगे। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। पाई ऐसे ही रहा, ये 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 14 ये लिख दिया, माइनस 2 इंटू ऐसे ही रहा, 1/3 ऐसे ही रहा। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको, इस 21 को ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। क्यों, 7 3 या 21 और 21 ये रहा और 2 बार है तो 2 बार आ जाएंगे, अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 4। क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखना। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो पाई बाहर आ गया और 7 का स्क्वायर बाहर आ गया। क्लियर है, यहां से क्या बचा 2 इस 14 को, ध्यान से देखना, एक कैलकुलेशन सीखो यार। ये 7 बाहर आ गया और ये 7 बाहर आ गया। इस 14 को फर्दर मैं 2 इंटू 7 लिख सकता हूं और यहां से 4 को फिर से 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, माइनस, ध्यान से देखना, 2/3 ऐसे ही बचा, इंटू इस 3 को, इस वाले 3 को, इसको 3 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे ही रहा, अपॉन में 10 को ऐसे ही रखा है। अब देखो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, देखना कैसे, इससे ये कट गया और देखते हैं, देखो इस 3 से ये 3 कट गया और इससे ये कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, और कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये कट रहा है ये 2 से, तो 2 2 जा और 2 5 जा। अब कुछ नहीं कट रहा है ना, अब बस जो नहीं कट रहा है उसको वापस से लिख दो। मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जाम में आप करोगे तो इतनी आसान धीरे धीरे थोड़ी ना करोगे, मुझे तो आपको समझाना है इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं। तो ये मिटा दिया पूरा मैंने, तो कितना बचा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, ब्रैकेट में देखो यहां से क्या बचेगा 7/2 माइनस, यहां देखना ध्यान से, ऊपर क्या बचा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन 5 5 जा 25, ये बच गया ना। अब देखो ये कट गया 7 से, ये 7 कट गया, तो ये 22 इंटू 7 ऐसे ही रहा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 25। आया समझ में यहां तक, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब इसको मिटा दिया, यहां से कितना आएगा देखो 22 इंटू 7, देखो 25 175 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 25, क्या बचेगा, तो 22 इंटू 7 इधर से बचेगा 163 और अपॉन में बचेगा 2 इंटू 25। क्लियर है यहां तक। देखो अब इससे ये कट गया 11 टाइम में, कितना बचा 11 इंटू 7 77 इंटू 163, कितना बचा 163 अपॉन 25। अब देखो इसको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों, क्योंकि जितना हमने वो था छोटा उतना हमने कर लिया। कितना आएगा अब ध्यान से देखो, ये आएगा हमारा 77 इंटू 163 डिवाइड बाई 25, तो 502.04 कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 502.04 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में, यही इसका आंसर है। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार सब चीज़ों को दोबारा से देख लो, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है। ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, आई बात समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन था। नोट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मेन इसमें फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिगर थी, क्योंकि अगर फिगर बना ली तो आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर फिगर का ही था, भले ही आप आंसर निकाल लो लेकिन आप इसकी फिगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने इसकी फिगर बताई। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत दंदनाता हुआ क्वेश्चन है। दंदनाता इन द सेंस बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। समझ में नहीं आएगा करें कैसे, कौन सा स्टेप लें सर, किस तरीके से शुरुआत करें। देखो ध्यान से, द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था। रूफ मतलब छत, छत किस आकार में होती है, सिंपल सी बात है, क्यूबॉइडल शेप में होती है। सर कैसे पता चला, देखो ये कमरा जो होगा आपका, तो इसमें
लेटी हुई लंबाई होती है और ऐसे पड़ी हुई चौड़ाई होती है और खड़ी डंडी हाइट होती है। तो पानी भी तो ऐसे ही होगा भाई। छत कैसी होती है? क्यूबोइडल। और रूम भी हमेशा क्यूबोइडल ही होता है, याद रखना हमेशा। तो छत कैसी हो गई? क्यूबोइडल। डायमेंशन दी हुई है 22 मीटर इंटू 20 मीटर। इज ड्रेन इंटू अ सिलिंड्रिकल वेसल। जो छत पे हमने पानी भरा उसको हमने एक सिलिंड्रिकल वेसल में भर दिया। मतलब ऐसे समझो, ये देखो प्रैक्टिकली समझाता हूं। इस तरीके से ये छत है, ठीक है, ये मेरी छत है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये हाइट। इस छत पे जो पानी भरा उस सबको मैंने इसमें डाल दिया, इसमें। तो इस सिलेंडर में कितनी हाइट तक पानी चढ़ेगा, ये कह रहा है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। देखो ये वही क्वेश्चन है मेल्टेड वाला। मेल्टेड वाला याद है? जो वीडियो देख रहे होंगे समझ में आ रहेंगे कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। जब भी ऐसा कुछ होता है कि सेम चीज की चीज दूसरे में डालते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। आई बात समझ में? तो इसमें भी वही करना है। लेकिन सर आपने ऐसे कैसे सोच लिया, हमें कैसे पता चलेगा? दिमाग लगा के। क्वेश्चन जब कई सारे प्रैक्टिस करोगे, थिंकिंग करोगे, तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि ये क्वेश्चन कर लिया, इसके डाटा रख लिए और दिमाग में एक फिल्म बना ली कि जब भी कुछ ऐसा आएगा तो उसको वॉल्यूम को बराबर कर देना। नहीं यार, थिंकिंग किया करो भाई। सिंपल सी बात है, जितना वॉल्यूम क्यूबोइडल का होगा उतना ही वॉल्यूम तो सिलेंडर का होगा, उतनी हाइट तक तो चढ़ेगा। तो यही चीज हमें करनी है। तो सबसे पहले क्या लिख देता हूं मैं? लेट्स हाइट ऑफ रेन वाटर, हाइट ऑफ रेन वाटर इज इक्वल टू कैपिटल H मीटर। क्लियर है? ये मान लिया मैंने। तो अब मैं क्या कर लिख रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ रूफ वॉल्यूम ऑफ रूफ, यही लिख लो, वॉल्यूम ऑफ रूफ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है यहां तक? क्यूबॉइड मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ रूफ मैंने बताया था आपको किस तरीके का होगा, क्यूबोइडल। तो ये क्या लिख लेंगे हम? L इंटू बी इंटू एच। और सिलेंडर क्यूबोइड क्या होता है? क्यूबोइड की किस फॉर्म? सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा भाई, सिलेंडर में बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है यहां तक? ये दिया हुआ है L इंटू बी कितना? 22 इंटू 20 इंटू एच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। देखो आर दिया होगा, हैविंग अ डायमीटर 2 मीटर। तो डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? आधी। तो मतलब 1 का स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है? 3.5। तो 3.5 को ये लिख सकता हूं मैं। क्लियर है यहां तक? आया समझ में? अब देखो कितनी आसान हो गया। यहां देखो, इससे ये कट गया कितनी बारी में? 5 बारी में, ठीक है। और इससे ये कट गया कितनी बारी में? 2 बारी में। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया तो h कितना आ गया? ध्यान से देखो, h इक्वल टू 1/2 इंटू 20, मतलब कितना आया? 1/40। क्लियर है यहां तक? मीटर में। अब इसको डिवाइड कर लो, 1 को डिवाइड कर दिया 40 से, तो 0 ना लगने की पॉइंट, फिर 0 लगने की 80 2 बारी में, फिर क्या बचा? 20 0 5 बारी में। तो कितना आ गया ये? हाइट इक्वल टू 0.25 मीटर। मतलब इतनी ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। आया समझ में? मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। कोई चीज़ ना समझ में आई दोबारा से देखो, कैलकुलेशन भी सही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। आ गया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? किसी को भी कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो? पक्का ना? तो देख लो। आया समझ में? कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है? 1 0 लगाने पे, 1 0 लगाने पर ये 20 से ये कट गया, ये कट गया, 5 10 2 बारी में। हाँ ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं। देखो एक थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये आएगा 0.025। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि जब एक बार चलती है तो पॉइंट लगता है, फिर 1 0 लगाते हैं तो यहाँ पे भी 0 बढ़ती है। आई बात समझ में? वो एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा दिमाग वो रहता। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.025 मीटर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ, इसका आंसर यही है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, हो जाता है कभी कभी, हम भी टीचर ही हैं, देखो एकदम बिल्कुल रोबोट तो है नहीं।
हाँ वही मैंने कैलकुलेटर से किया होता तब बिल्कुल आंसर परफेक्ट आता। तो कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि कैसे कर रहे हैं, तो दोबारा से फिर रीचेक में उसका आंसर मिल जाता है। आई बात समझ में? इसलिए वीडियो को एडिट करते वक्त मैं दोबारा से जरूर देखता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इनफैक्ट अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गई तो आप भी थोड़ा अवॉइड कर दिया करो, समझा करो, हम भी AI नहीं है, इंसानी है, थोड़ा तो आप भी समझ जाया करो कि हाँ भाई सर से ने इतनी सारी वीडियो बनाई है, एक आधे में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। या फिर मैंने पूरा क्वेश्चन रट रखा हो, आंसर याद रखा हो, तब मैंने धड़ाधड़ लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मैथ में संभव नहीं है कि आप सारे आंसर याद कर सको। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल दंदनाता हुआ तूफानी क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आ जाए फिर सोल्व करेंगे। अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो मैं एग्जामिनर होता मैं इसी क्वेश्चन को डालता एग्जाम में, पक्का। बहुत शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अ मिलिट्री टेंट इज अ हाइट ऑफ 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट इतना, हाइट सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। जो ये हाइट है, ये वाली हाइट ध्यान रखना, ये कोन की हाइट है, ठीक है, ऑफ सेम बेस रेडियस। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये कोई टेंट है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे ये कोई टेंट लगा दिया मैंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्लियर है। और इस टेंट के ऊपर सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, ठीक है, सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या है, कोन है, ये कोन है, इस तरीके से, इस तरीके से ये कोन बना हुआ है। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक ये पूरी हाइट दे रखी है, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक ये पूरी हाइट, ये पूरी हाइट दे रखी है कितनी, 8.25 मीटर। सारी चीज मीटर में, पहले ये चेक कर लो, बिल्कुल सारी चीज मीटर में। अब हमें टेंट लगाना है, ठीक है। तो टेंट कैसे लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, टेंट लगेगा तो इसी तरीके से तो लगेगा। देखो ये वाला हिस्सा, मार्कर को देखना, ये वाला, यही तो टेंट लगेगा इस तरीके से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्लियर है यहां तक। उन दोनों हिस्सों में ध्यान से देखना आपको क्या क्या दिखा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दोनों नहीं दिख रहे ना, ये दोनों सर्कल नहीं दिख रहे हैं, तो इसको नहीं लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कैसे निकलेगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन सर सिलेंडर की हाइट, कर्व सिलेंडर कोन का कर्व सरफेस के एरिया क्या होता है, पाई आर एल, लेकिन उसमें हमें एल चाहिए, आर दी रखी है, तो हाइट निकालेंगे। तो हाइट कैसे आएगी, पहले क्वेश्चन ये है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हाइट किसकी हाइट दी हुई है, इज इन द फॉर्म हाइट इतनी, हाइट सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, और ये सर्कुलर कोन बेस डायमीटर इतना एंड हाइट इतनी। ये हाइट सिलेंडर की है, ये सिलेंडर की हाइट है, कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है जी, ये 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। इस पूरी हाइट में से इस हाइट को अगर मैं माइनस कर दूं तो यही वाली हाइट आएगी। तो देखो वही मैं करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, ये वाली हाइट, ये वाली कितनी आएगी, ये वाली हाइट देखना ध्यान से। और ये रेडियस, रेडियस कितना है, डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 15 मीटर। इसमें डाटा भी बड़े अजीब से हैं, डाटा भी इसमें अटपटे से हैं, डाटा आपको ये रखने पड़ेंगे। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये 8.25 माइनस 5.5, तो कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से। 8.25 माइनस 5.5, 2.75, कितना आया, 2.75 मीटर। ये हाइट आ गई मेरी, कितनी है, 2.75 मीटर। नाम लिख देता हूं, ए यहां पे, बी यहां, ओ और ये सी। फिगर दिख गई आपको एओसी, तो मैं फिर से एओसी में लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी में पाइथागोरस अप्लाई, पाइथागोरस अप्लाई, पाइथागोरस, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। AO कितना है, हाइट दे रखी है 2.75 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, AC, ये अंडर रूट,
क्लियर है। और AC मेरी क्या है, स्लांट हाइट, AC क्या है, स्लांट हाइट। तो कितना आएगा कैलकुलेटर पे करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो ध्यान से, यह आ जाएगा मेरा 2.75 इंटू 2.75, कितना आ रहा है 7.56 प्लस 15 225 प्लस 225 225, दोनों को ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा ये ध्यान से देखना, प्लस 7.56, कितना आ गया, यह एल आ गया हमारा अंडर रूट के अंदर 232.56। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से सारी चीज़ें देख लो, कोई चीज़ ना समझ में आई ये सर कैसे निकाला आपने, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट देखो तो ये रूट 232.56, तो ये कितना आ रहा है 15.25 राउंड ऑफ में, अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, मीटर। एल आ गया समझ में, तो एल को लिख लेते हैं 15.25 मीटर, 15.25 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन समझो बात को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब मैंने अब ये भी मिटा दिया, हाइट भी आ गई, सब चीज़ें क्लियर है ना। तो यहाँ देखो, अब मैं इसका सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ, टीएसए किसका, टीएसए ऑफ कैनवास, तो ये क्या होगा, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्लियर है यहाँ तक। कोन का क्या होता है पाई आर एल प्लस इसका क्या होगा 2 पाई आर एच, आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, पाई बाहर आ गया, ओ 2 नहीं, और आर बाहर आ गया, तो मैंने पाई और आर को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा एल प्लस 2एच। एच किसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई 5.5, तो यहां पे रख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 15, ब्रैकेट में एल कितना निकला था 15.25 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है 5.5, तो ये हो जाएगा 11। तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 15 इंटू, अब ध्यान से देखना इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा 11, कितना आएगा 11 और 15 26, 15 और 26.25 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो जल्दी से कर लेते हैं 22 इंटू 15 इंटू 26.25, ये आ गया ना 26.25, ये आया है मेरा, कितना आया देखो, ये आया है और डिवाइड बाई 7, तो ये कितना आ गया 1237.5 मीटर स्क्वायर। इतना तो कैनवास चाहिए मुझे। अब यही जो कपड़ा मैं लपेटूंगा, जैसे ये कपड़ा है ऐसे समझो, ये कपड़ा टेंट, इसी से में तो होता है कपड़ा, मतलब यही तो होता है टेंट। देखो इसी कपड़े को तो टेंट, तो ये किस शेप में है रेक्टेंगुलर, कैसे पता चला, ये लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, आई बात समझ में। तो जो इसका कैनवास का एरिया होगा वो उतना ही कपड़ा लगेगा जितना मैं कपड़ा लगाऊंगा, मतलब जो ये कैनवास का एरिया है ये इक्वल टू कपड़े के एरिया के बराबर होगा। कपड़े का एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर शेप में L इंटू बी। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ कैनवास, तो लेंथ ऑफ कैनवास को कितना माना मैंने L, तो ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू क्या होगा L इंटू बी। एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है 1237.5 इंटू L हमें निकालना है, बी ब्रेथ दे रखा है कितना है 1.5, ये कहाँ आएगा डिवाइड में, तो 1237.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये L। सोल्व करके कितना आएगा, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, ये आएगा 1237.5 डिवाइडेड बाई 15,
2475 मीटर, कितना, ओ 15, अरे यार 15, 825 मीटर, कितना आ गया यहाँ से 825 मीटर, मतलब लेंथ जो होगी वो इतनी होगी। आया समझ में? बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।